नमस्कार, आदाब दोस्तों। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे इस चैट शो में जिसका नाम है अनसंग हीरोज। एंड जैसे कि आप जानते हो कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के उन लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे जगह देता हूँ जो सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, दोज हु हैव स्ट्रगल इन देयर लाइफ एंड दोज यंग एंटरप्रेन्योर्स जो है जो सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दे बिकम अ मोटिवेशनल फिगर फॉर the youth of this particular thing. So the aim is to bring them a global platform so that the world across people can look at them and then see what people in Chhattisgarh are also doing. So इस सीरीज के दौरान मैंने ऑलमोस्ट दिस इज माई 114th एपिसोड, मतलब 113 लोगों को मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दिया है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे दर्शकों का जिन्होंने मेरे इस प्रोग्राम को सराहा है। And I got a lot of positive feedbacks from the people around. And this is a small effort from my side to bring the people to a global platform. So I also encourage, most of the time I encourage the youth, because the aim is that the youth of this particular country, India is going to be the youngest country by year 2030 or 35. And if the youth of this country are encouraged, if the youth of this country are given confidence, then India is certainly going to become a superpower in the next 10 years or so. So with that as a basic aim and the foundation, today also I have a very special guest, and special in the sense, not that she has achieved so much, but the very fact that she has big dreams for her, and the way she has struggled in her life, how she has been brought herself up, is all something which everybody should know. So that's the reason why I got Monica here. And welcome, Monica. Welcome to my show. हेलो, हाय, नमस्ते। So yeah, it's great to have you on my show. And well, थोड़ा सा मोनिका, बिफोर वी स्टार्ट, जस्ट हमारे व्यूअर्स को अपने बैकग्राउंड बता दो, मींस चाइल्डहुड के बारे में, क्या मतलब कितने भाई बहन हो, फादर क्या करते हैं, वगैरह वगैरह, सो दैट वी सेट द बॉल रोलिंग। ओके, सो हाय एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है। मैं अभी 20 साल की हूँ और एज एन एंकर, ग्राफिक डिजाइनर और डांस कोरियोग्राफर इंडस्ट्री में हूँ। मेरा एक छोटा सा प्यारा सा भाई है और मैं एकदम प्यारे से फैमिली में रहती हूँ जहाँ मेरी बुआ, मेरी दादी, मेरा भाई और मेरे पापा और मैं है। बेसिकली मेरे पापा LIC में है और मेरा भाई अभी अभी कॉलेज में गया है। ये मेरा बैकग्राउंड है और साथ ही मैं ग्रेजुएशन पूरा कर चुकी हूँ क्योंकि पढ़ाई का शायद थोड़ा ज्यादा शौक है, तो मुझे पढ़ना बहुत पसंद है और साथ ही मुझे लोगों से मिलना जुलना और नॉलेज शेयर करना बहुत पसंद है। ओके, ग्रेट। सो क्या हॉबीज थे तुम्हारे, मोनिका, स्कूल में? ऐसे एकदम लंबा सा लिस्ट है एक्चुअली। मुझे डांस करना पसंद है, मुझे स्केचिंग बहुत पसंद है। मैं आर्ट को बहुत ज्यादा वैल्यू करती हूँ, वो कोई भी फॉर्म में हो, डांसिंग हो, स्केचिंग हो, पेंटिंग हो या फिर सिंगिंग हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो। मुझे आर्ट से बहुत लगाव है बेसिकली। ओके, सो और मैं मल्टी फेसेटेड बोलना चाहिए। हाँ, थोड़ी सी हूँ, शौक है बस नए नए चीजों को एक्सप्लोर करने का शौक। ओके, सो आउट ऑफ दीज अगर मैं आपको बताऊं कि हाँ, पेंटिंग है, स्केचिंग है या डांसिंग है, तो इन सब में बोलूं तो सबसे ज्यादा कौन सा प्यारा, मीन्स इफ आई टेल यू दैट आई एम गोइंग टू पे यू एज मच एज यू वांट, बट यू हैव टू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 20 hours अ डे, सो कौन सा चीज है जो आप पिकअप करोगे? डांस। अब मेरा अगला क्वेश्चन, अगर डांस उतना पसंद है तो व्हाई इनटू एंकरिंग एंड जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन? डांस इज लाइक जो मुझे करना पसंद है, मैं अपने लिए करती हूँ। ओके। वो एक होता है ना, सोल कनेक्शन होता है कि म्यूजिक है, पूरी दुनिया भूलो, रिलैक्स करना है, डांस कर लो, वो है। एंड मास कम्युनिकेशन इसीलिए क्योंकि मुझे लोगों से बात करना और जो लोगों का प्यार मिलता है, एक पॉइंट पे ये बात हो जाती है कि आपके अपने आप को उतना सपोर्ट नहीं करते जितने दूसरे लोग करते हैं। हम्म। जो लोग आपको नहीं जानते वो लोग कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और जब आप नए नए लोगों से मिलते हैं तब पता चलता है कि हमारी लाइफ
इनकी लाइफ से कितनी अलग है, और हम लोग ग्रेटफुल नहीं रहते हैं चीज। एब्सोल्युटली। हमें बहुत कुछ मिला होता है, जब दूसरों का पता चलता है हम सुनते हैं, समझते हैं, दूसरों की चीजें देखते हैं कि वाओ इसके पास ये नहीं है फिर भी ये इतना मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। तो एक वो जो कम्युनिकेशन पार्ट होता है, वो ऐसे दिल छूने वाली चीज है मेरी। तो मुझे तो वो बहुत पसंद है। ओके, ग्रेट। सो मैंने बेसिकली इसलिए भी पूछा था बिकॉज यू कैन ऑलवेज चेंज योर पैशन इनटू प्रोफेशन. So if dance is your passion, then you can change into profession. But then, okay, if you want, you might be extrovert in childhood also. आ एक्सट्रोवर्ट हमेशा से तो नहीं, Hmm. बट इंट्रोवर्ट भी नहीं। जैसे मैं बचपन में मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो साइंस एग्जीबिशंस होते थे, या फिर कोई भी ऐसे चीजें होती थी जिसमें कुछ एक्सप्लेन करना है, बताना है, नॉलेज शेयर करना है। सो देन आई विल डू लाइक बेस्ट, सबसे अच्छे से कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर ऐसे मुझे बैठ के वो लड़कियों वाली टॉक्स होते हैं ना, गॉसिप करना है, फिर मैं ऐसे बैठ के मुंह देखती हूँ। और मतलब वो सब मेरे से नहीं हो पाता है, मैं ज्यादा गॉसिप नहीं कर पाती। Okay. जो मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस होते हैं डेफिनेटली मैं एक्टिव रहना पसंद करती हूँ। बट वो चीजें रहती है जिनसे थोड़ा नेगेटिविटी आता हो, या Hmm. फिर जो थोड़ा यूजलेस इंफॉर्मेशन हो, तो तब तो मैं एकदम इंट्रोवर्ट हूँ। That's good thing actually, because your behavior and your character and your personality is known by the people who are surrounding you or the friends what you have. So it's always better कि आप जितने जल्दी हो सके इस नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव फील्ड से निकल जाना ठीक है. So that's I think one good thing about you. But coming back to your childhood, so you have used the word saying that मेरा छोटा सा प्यारा सा भाई है, but उतना भी इतना भी छोटा नहीं है because he's in graduation. Okay, so why you use that word? वो कितना भी बड़ा हो जाए मेरे लिए छोटा ही रहेगा। Reason? मैंने उसकी लाइफ में एज अ सिस्टर एंड एज अ मदर दो रोल एक साथ प्ले किए। Okay, ऐसे कैसे? और एक्चुअली जब मैं 2 साल की थी, मेरा भाई कुछ महीनों का था, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। Oh, तो मेरी so मॉम when नहीं you है। are 2 years old. हाँ। Oh, सो इसकी बोलना चाहिए कि पूरी परवरिश मैंने की है। okay, तो great. जब ये लोगों से रिस्पेक्टफुल रहता है, Hmm. एक जेंटलमैन वाली फील में रहता है कि नहीं लेडीज है मैं रिस्पेक्ट करूंगा, बड़े हैं पैर छूंगा, छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी बातें नहीं है, तो एक खुशी होती है। क्योंकि आजकल लोग नहीं करते, जबान लड़ाते हैं, मेरा भाई नहीं करता। Okay, great. बट एक बात और भी बता दूं, ये जो आज वो कर रहा है ना, हाँ। वो इसलिए कर रहा है बिकॉज वो वैल्यूज कहीं ना कहीं तुमने दिया है और पापा ने, ऑफकोर्स पापा ने दिया है. डेफिनेटली। सो यू शुड बी एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ दैट यू हैव ब्रॉट अप योर मींस ब्रदर so well. Credit goes to you actually. But yeah, it's very sad to hear that you lost your mother at when you were just 2 years, and you didn't get that love and affection of your mother. Means that हम्म। वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको वो लगता ही होगा. But then yes, you are a bold girl. There is absolutely no doubt in it. रिग्रेट है थोड़ा कि Right. शायद प्यार मिलता तो थोड़ी अलग ही इंसान होती। Yeah, बट इस बात की खुशी है कि मैं खुद को टूटने नहीं दी। yeah. चीजें खराब भी हो सकती थी कि एकदम मम्मी नहीं है, Hmm. बर्बाद हो गई है, बहुत चीजें थी। बट एक मेरा था कि नहीं, मुझे सक्सेसफुल होना है और Great. मेरे भाई को भी करना है बेसिकली। Hmm. और कहीं ना कहीं ये जो तुम्हारा वो जो एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड टू डू समथिंग इन लाइफ, मम्मी से ही आया है, मम्मी और पापा से ही आया है, बिकॉज वो जीन्स तो आते ही हैं. ग्रेट, ग्रेट. ये थोड़ा सा बहुत ही व्हाट यू कॉल इट, a story which is very touching, because at an young age if you're losing your mother and then अगर आप आज ग्रेजुएशन करने के बाद the way you are going means इतने चीजों में इंटरेस्ट है, you are exploring everything, doing something which is very close to your heart, so it's really great, appreciable, highly appreciable. Okay, थैंक यू सो मच। so great. So you graduation कब खत्म हुआ? अभी कुछ महीनों पहले। And then you started working before that?
जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, 2000। लॉकडाउन बहुत चीजें पॉज कर दिया एक्चुअली। हम्म। मेरी दो चार चीजें बहुत इनहेंस भी हो गई लॉकडाउन की वजह से। मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, तो मैंने लॉकडाउन में 100 बुक्स तो खत्म ऐसे ही कर दिए। माय गॉड। हम्म। मैं किस टाइप के बहुत बुक? सारी बुक्स पढ़ी। मुझे एक जॉनर पसंद हो ऐसा नहीं है। मुझे नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। फिक्शन। हम्म। मुझे नॉवेल्स के साथ साथ जो रिलीजियस बुक होते हैं हम्म। बहुत पसंद है। वो ओके। रामचरितमानस हो, भागवत गीता हो। हम्म। जैसे लोग बिंज वॉच करते हैं ना, वेब सीरीज एंड ऑल, मैं बिंज रीड करती हूँ इन सबको। गुड। जब भी ऐसा लगता है कि लाइफ शायद मैंने कुछ गलत किया, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, मैं पूरा एक बार फिर से पढ़ूंगी ताकि मुझे रियलाइज हो कि हाँ, अगर मैंने गलत किया है तो मैं कैसे सही कर सकती हूँ, या फिर शायद मेरे मन का वहम है। हम्म। तो स्पेशली भागवत गीता लाइक मेरा फेवरेट है। मैं हर हफ्ते एक बार दो चार श्लोक सुबह पढ़ के निकलती हूँ घर से कि श्लोक के साथ अर्थ भी पढ़ती हो? हाँ, श्लोक के साथ अर्थ भी पढ़ती हूँ। पहले हिंदी खराब थी तो मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मंगाया था हम्म। ताकि मैं पढ़ पाऊँ। बट लॉकडाउन की वजह से मेरा हिंदी सुधर गया है। और मैं साथ ही बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख गई हूँ। हम्म। मैं गिटार बजाती हूँ, तबला बजाती हूँ, हारमोनियम बजाती हूँ, ये सब फ्लूट सीखा है थोड़ा थोड़ा बजाती हूँ। यूट्यूब। यूट्यूब से? ओके। यूट्यूब बहुत कुछ सिखा देता है। हाँ हाँ। ग्रेट ग्रेट। सो ड्यूरिंग एंकरिंग यू डू यूज दीज आल्सो? एंकरिंग में जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ। बीच बीच में एंकरिंग के जैसे कुछ गेम खिलाना है, गाना गाना है। हम्म। मैं उतना गाना नहीं गाती, बट एंकरिंग के बीच में वो सब भी ऐसे फ्लो फ्लो में निकल जाता है। ओके। ग्रेट ग्रेट। So, Monica, going forward, moving forward, so you want to develop yourself into which field? जैसे you are good at anchoring, you are good at playing guitar, harmonium, सब कुछ बोला, तो किस फील्ड में you want to? Because when you want to become professionally successful, you have to focus on one particular thing, which is your passion. So, क्या passion है या कहाँ पे जाना है? मुझे एज एंकर देखना है खुद को। Okay. वो बचपन से एक चीज थी कि घर में अगर न्यूज चैनल स्टार्ट हुआ है तो Hmm. उसके स्क्रीन में वो जो लड़की दिख रही है, बस वहां पे होने वाला रहता था कि एक दिन तो ये चाहिए Okay. News किसी anchor. प्रेस्टीजियस चैनल में। डेफिनेटली, वैसे तो मैं फ्रीलांसिंग में अभी एंकरिंग करती ही हूँ, इवेंट्स के लिए करती हूँ। मुझे लाइव एंकरिंग करना ज्यादा पसंद है। Hmm. बट एज प्रोफेशन बोलेंगे तो डेफिनेटली किसी मीडिया चैनल में। So if you are doing live anchoring now, so how do you marketing? किस तरह से marketing, मतलब लोगों को कैसे पता लगता है? मार्केटिंग की जरूरत एक्चुअली कभी पड़ी नहीं यहाँ पे। हम्म। मैं सबसे पहले जब मीडिया इंडस्ट्री में आई थी तो मैं एक रेडियो कंपनी में एज इंटर्न गई थी। एंड वहां से हम लोग बहुत सारी जगहों पे जाते थे अलग अलग शोज के लिए। पहचान बनते गया, हम्म। चीजें अपने आप हुई, मतलब नेचुरली टचवुड मुझे मिलते गया। और उसके बाद इंस्टाग्राम है। आप पोस्ट डाल देंगे, मतलब इंस्टाग्राम बेसिकली एक ऐसा फील्ड है कि आप पोस्ट डालेंगे तो आ ही जाता है वहां पे। अच्छा, आप एंकरिंग करती हो, हमारे शोज है। सो ओके। ऐसा है। बेसिकली सोशल मीडिया, स्पेशली इंस्टाग्राम। डेफिनेटली। ओके। सो अभी तक लाइक यू डिड योर ग्रेजुएशन लास्ट ईयर ओनली, एंड सिंस देन क्या क्या, मतलब व्हाट आर द जॉब्स? जहां तक मुझे पता है, दो तीन जॉब्स ऑलरेडी स्विच किए हो। सो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ, कौन कौन से जॉब्स? जॉब बेसिकली आई थी इंडस्ट्री में आरजे बनने। हम्म। देन तब। स्विच होके ग्राफिक डिजाइनर बनी। हम्म। देन फिर स्विच होके क्रिएटिव डायरेक्टर बनी। हम्म। देन फिर स्विच होके सीनियर ग्राफिक डिजाइनर बनी। हम्म। फिर स्विच करके डांस कोरियोग्राफर बनी। अरे एंड उसके बाद स्विच करके इवेंट मैनेजमेंट हेड बनी। वाह। एंड अभी फिर स्विच करके ग्राफिक डिजाइनिंग कर रही हूँ। ओ माय गॉड, ये तो टोटली डाइवर्स फील्ड्स है। हाँ। मैं एक्सप्लोर करने निकल जाती हूँ कि देख लेते हैं, शायद हो सकता है ऐसी कोई चीज हो जिसके बारे में मुझे पता ना, और वो चीज मेरे लिए बनी। एब्सोल्युटली। दैट्स हाउ यू फाइंड योर पैशन आल्सो ना। हाँ। बट तुमने ऑलरेडी यहाँ पे पांच या छह तो मेरे को गिनाई दिए, स्विच करके। बिलासपुर में इतना अपॉर्चुनिटीज है कहाँ पे?
बिलासपुर में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। जैसे बताओ मुझे अ, भी ढूंढना अभी है। बिलासपुर में जब से मैं इंडस्ट्री में आई हूँ मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स देखे हैं, बहुत सारे अगर बिलासपुर में कंपटीशन है तो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज हैं। स्टार्टअप्स? कौन किस टाइप के स्टार्टअप्स? डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज है, हम्म। एप्लीकेशन वेबसाइट से रिलेटेड भी बहुत सारे हैं। हम्म। मैं बेसिकली या तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज में रही हूँ, इवेंट कंपनीज में रही हूँ, सो इसमें तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। हम्म। तो डेफिनेटली सबको बहुत बड़ी टीम भी लगती है, हम्म। बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। ओके। मैं तो सोच रहा था कि बिलासपुर अभी डिजिटल मार्केटिंग हो या इसमें आईटी हो तो बहुत पीछे है, 10 साल पीछे है करके। एक्चुअली हम लोग ना कंपेयर करने लगते हैं। अब मैं कैसे? यहाँ बैठ के बोल दूंगी कि नहीं यार बिलासपुर में अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि अमेरिका में तो ये सब है, तो हम्म। चीजें वहां खराब होती है। नहीं, अमेरिका बड़ा है बट बिलासपुर भी छोटा नहीं है। हम्म। वो हमारे देखने का एक होता है ना कि हम कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने से फिर हर चीज छोटी हो जाती है। कंपेयर अगर नहीं करोगे ना तो वहीं के वहीं रह जाए। कंपेयर जब करोगे तभी कंपटीशन आएगा, राइट? कंपेयर करके इम्प्रूव करना अच्छी बात होता है, बट यहाँ कंपेयर करके चीजों को डिग्रेड कर दिया जाता नहीं नहीं, मैं इम्प्रूवमेंट की तरफ से ही बोल रहा हूँ, कंपैरिजन है। हाँ। कंपेयर टू। इफ यू टेक रायपुर, बिलासपुर एंड इफ यू टेक पुणे, सो हम्म। जो ग्रोथ है डिफरेंट है, मतलब बिलासपुर में कम है। देर आर सो मेनी रीजंस फॉर इट। एजुकेशन लेवल, हमारा एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, बिकॉज बाहर की कंपनियां यहाँ पे आती नहीं है। सपोज तुमने हम्म। कल एक मीडिया, तुम अपना एक ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी खोल लिया, ठीक है, तो तुमको कितना ही बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे? बहुत कम। बिकॉज वो लोगों को समझ ही नहीं आता कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। अगर आप चले जाओ मार्केट में, 10 लोगों को पूछोगे तो 3-4 लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है करके। एंड इफ यू सी द बिजनेसेस, बिजनेसेस जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस अब कम हो गए, मतलब जो मार्केटिंग हम ट्रेडिशनल बिजनेस में करते हैं ना, सो दैट्स रिड्यूस्ड, इज ऑल डिजिटल। सोशल मीडिया पे ही होता मार्केटिंग। सो उस हिसाब से मैं बोल रहा था। बट हाँ, बिलासपुर डेवलप रहा, मैं भी ये बोलता हूँ बिलासपुर में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बिकॉज कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे। हम जो भी करेंगे वो नया है, so that way it's good. But well, okay. So many diverse fields, and but aim is to become a graphic designer. Sorry, news anchor. एंकर, न्यूज News एंकर बनना है। anchor in a TV show, nationally famous. Yeah. डेफिनेटली। Okay. So like now you have done only journalism. तो मेरा हाँ। एक और क्वेश्चन तुमसे है। So, and you have seen so many things, though they're all connected to media, but not directly. आप हम्म। एंकरिंग ले लो या ग्राफिक डिजाइनर ले लो, ये सब ले लो। सो डू यू थिंक दैट हैविंग अ डिग्री इज इम्पोर्टेंट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ? एग्जैक्टली, डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। हम्म। डिग्री इंपॉर्टेंट है कि आपको कहीं जॉब चाहिए, तो इम्पोर्टेंट है डिग्री। फॉर बीइंग सक्सेसफुल नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। ओके। अगर मैं कॉलेज जा रही हूँ डिग्री के लिए और उसमें भी मैं बंक मार रही हूँ, सिर्फ एग्जाम दे रही हूँ, एग्जाम के लिए पढ़ रही हूँ, और उसी जगह पे कोई दूसरा इंसान है जो कॉलेज नहीं जा रहा है, यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा है। मैं गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, बट वहीं कोई इंसान अगर किताबें खोल रहा है, यूट्यूब है, वेबसाइट्स हैं, गूगल में सर्च कर लीजिए, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। कोई वहां बैठ के कॉन्स्टेंटली सीख रहा है। 24 घंटे में अगर कोई इंसान 8-10 घंटे भी सीख रहा है तो वो मेरे से ज्यादा वैल्यूबल है। मैं शायद डिग्री लेके कहीं बहुत अच्छी नौकरी कर लूं, पर सक्सेस उस इंसान को ज्यादा जल्दी मिलेगी। ओके, तो उसको थोड़ा सा अलग से रखते हैं। So knowledge is very important. There is absolutely no doubt. Knowledge is not very important. But if a person finds his passion, हम्म। उस पैशन में अगर वो नॉलेज बढ़ाता है, हम्म। तो देन इट विल बी एक्चुअली मल्टीप्लाई। जैसे अभी तुम्हारा ही एग्जांपल ले लो, तुमने जर्नलिज्म में किया ग्रेजुएशन, हम्म। बट नाउ यू डूइंग समथिंग डिफरेंट। इट्स नॉट एग्जैक्टली कनेक्टेड टू जर्नलिज्म, एंड अगर मैं बोलूंगा तो
5 to 10% भी आपकी बुकिश लैंग्वेज जो आपने जर्नलिज्म में पढ़ा यहाँ यूज नहीं हो रहा होगा। नहीं, 5 to 10% हो रहा है हमारे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। एडिटिंग सेक्शन भी रहता है हाँ जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग आती है। आती है ना। हाँ, हाँ बट जो कर रहे हो फोटोग्राफी और जो आती है। आती है बुक में, उसमें 80-90% का डिफरेंस होता है। सो बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इस तरह से बना है कि मीन्स हाँ, स्टडी इट्स नॉट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होता है, बिकॉज वी आर नॉट इंडस्ट्री रेडी, राइट। डेफिनेट। सो ठीक है। सो एक और चीज है मोनिका कि लाइक इफ यू वांट टू मेक अ ब्राइट फ्यूचर एंड नेचुरली यू वांट टू, बिकॉज हम सब यहाँ पे आए सक्सेसफुल होने के लिए ही, but do you feel that Bilaspur is the right place to take you to the position where you want to go, or for that you need to go out and then come? बेसिकली एकदम ऐसे दिल पे पत्थर रख के बोलना पड़ता है कभी कभी ये चीज। हम्म अगर हम लोग को अभी सक्सेस चाहिए तो हम लोग को बाहर जाना पड़ेगा। हम्म बट अगर हम लोगों को बिलासपुर सक्सेसफुल चाहिए तो कहीं ना कहीं हमें वापस भी आना पड़ेगा, एब्सोल्युटली। मैं आया क्योंकि था 30 साल के बाद। बहुत कुछ है बिलासपुर को देने के लिए। हाँ या हम लोग बाहर जाके बहुत सारी चीजें सीख के यहाँ ला सकते हैं जो यहाँ पर अभी नहीं है फिलहाल तो। तो क्योंकि यहाँ से निकलते हैं, जैसे मैं शोज करने बाहर बाहर जाती हूँ, दिल्ली, मुंबई एंड बहुत सारी जगह है, तो मैंने बहुत चीजें देखी हैं जो बहुत सिंपल है, बहुत छोटी छोटी है, बट बिलासपुर में नहीं है। हम्म और शायद यहाँ आ जाएंगी तो जो डेवलपमेंट हो रहा है वो और तेजी से होगा। तो सो मेरा जो अगला जो क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट डूइंग अ जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन or being an entrepreneur of your own? अरे ऐसे ये बात ना मत बोला कि जितना दिल पे लग जाता है, क्योंकि मेरा हमेशा से ऐसा था कि मुझे अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। Entrepreneur. हाँ, कुछ स्टार्टअप करना है। जॉब करना प्लान नहीं है, बट एंकरिंग मुझे बहुत पसंद है। वो एक चीज हो जाती है कि अगर मैं किसी दिन करोड़पति बन गई फिर भी अगर मुझे ऐसे 10,000 के लिए एंकरिंग करनी होगी, मैं जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे नए लोगों से मिलना पसंद है। तो तो हो सकता है मे बी मैं जॉब करते करते कोई स्टार्टअप अपना स्टार्ट करूं। नॉलेज तो बहुत ले ही रही हूं मैं इस इंडस्ट्री से, इस पूरी मीडिया इंडस्ट्री से, तो हो सकता है मैं ऐसा कुछ करूं। प्लान है नहीं एग्जैक्टली, बट हो सकता है। ओके, सो मैं बता दूं कि अगले 4 से 5 साल के अंदर में ये जो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल जॉब्स होते हैं ना वो नहीं रहेंगे, डेफिनेटली। एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज द ओनली वे बिकॉज creativity only will survive. And good news for you is that you are in the creative field. One. Second is you love that what you are doing. That's more important. Okay. And third is future is very bright if you go ahead. Challenges will come. Challenges will come. लेकिन उन life में challenges कहाँ नहीं होते हैं? The डेफिनेटली। challenges you have faced since your childhood, I think nobody, very few people must have faced it. Without you being your mother, then मतलब अपने भाई को लेके आना, all those struggles and all those things. So yeah, so I think you are in the right place, and yeah, you have your vision also very clear, and keep working. Don't think of doing a job. अभी तो चलो ठीक है, अभी तो ठीक है because you need some financial input, so कर लो. But in the long run, do think of a startup and be creative. Yeah, be creative and then that only will be people. यहाँ पे मैंने एक देखा है कि बिलासपुर में 85 to 90% जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं ना, everybody goes for PSC, right? PSC में कितना 5% सीट्स हैं. You will not believe, अभी पेपर में भी आ रहा है, पिछले 4 साल से एग्जाम दे रहे हैं बट सीट्स निकल रहे हैं, एग्जाम्स हो गए तो होल्ड हो गए हैं. तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड 5% लोग ही जाएंगे, बाकी क्या करेंगे 95%. So that's my pain also. Okay, great. So nice. So let me also tell you something about what do you think कि as far as IT का कोई संबंध है तुम्हारा? Information technology कुछ नहीं? इतना कोई संबंध तो है नहीं मेरा। बिलासपुर में तुम्हारा क्या ये है कि बिलासपुर में IT कितना है, बड़ा है नहीं बड़ा है, कोई आइडिया?
कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन नहीं, मतलब एज कम्पेयर टू रायपुर या एज कम्पेयर टू पुणे। पास्ट कुछ सालों से कंपेयर करूं तो बढ़ा है, बाकी जगहों से कंपेयर करूं तो बहुत थोड़ा सा बढ़ा है। ओके, ठीक है, मैं बता दूं कि पिछले 1.5-2 साल के अंदर में बिलासपुर आईटी के क्षेत्र में बहुत तरक्की किया है। आप लोगों को पता नहीं लगता बिकॉज दिखता नहीं। जैसे हर जंक्शन में जो ट्रैफिक लाइट्स लगे हैं ना, वो सब हम्म। ऑटोमेटेड है, वो सेंट्रली कंट्रोल होते हैं एक जगह से। हम्म। जो एक तारबार के बगल में जो बड़ा सा बिल्डिंग देखी होगी कांच वाला, हाँ हाँ। दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। सो वहीं से वी कंट्रोल एवरीथिंग। ऑल द कैमराज जो बिलासपुर में लगे हैं वो वहीं से कंट्रोल होते हैं। एजुकेशन के फील्ड में स्कूल के बच्चों के लिए कुछ अच्छे अच्छे ये आए हैं। सो आईटी के क्षेत्र में बिलासपुर बहुत बड़ा है, एंड अगले 1-2 साल के अंदर में यू विल सी लॉट ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो। सो दैट इज गुड फॉर यू ऑल्सो, बिकॉज जैसे ही तरक्की होगी आईटी में तो तुम्हारा भी क्लाइंटेल बढ़ेगा ना, क्लाइंट्स बढ़ेंगे, तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा, तुम्हारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगे। डेफिनेटली। ओके। बिलासपुर बढ़ेगा तो शायद हम लोगों से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। Yeah, because you are the youth and you are going to take Bilaspur and India to the next level in the next 4 to 5 years. So the whole responsibility is on your shoulders. And yeah, rightly so, Bilaspur should develop because बिलासपुर में मेरा हर समय यही मैं बोलता हूँ कि बिलासपुर में कोई भी चीज की कमी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की कमी नहीं है, जमीन की कमी नहीं है, किसी मैन पावर की कमी नहीं है। ओनली थिंग इज थोड़ा सा अगर एक अपॉर्चुनिटी मिले कि बाहर के लोग यहाँ पे आए, बाहर की कंपनियां यहाँ पे आए, तो हमारे पास जॉब्स क्रिएट होने चालू हो जाएंगे। अभी जॉब्स में नहीं है बिलासपुर में, दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। मीन्स प्राइवेट हम्म। सेक्टर में भी नहीं है, आईटी में भी नहीं है। दैट्स वे बच्चे जो पढ़ते हैं बाहर चले जाते हैं, एक बार बाहर जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते हैं। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस। Yeah, great, Monica. Nice talking to you. And I think your life is example for the people who have all the comforts like gratitude and gratefulness. तुमने बोला है. So in spite of all those hardships, also you are having that gratitude and gratefulness. But unfortunately, क्या है कि not even 5%, 10% of the people are grateful to what they have in life. डेफिनेटली। And for your information, being grateful and paying gratitude is the ultimate form of receivership. The more grateful you are to the things what you have, the more you will get it in your life. And डेफिनेटली। this is the law of nature, and I think people don't know this. And you are following gratitude and gratefulness. That is a great thing, I should tell you. So yeah, थैंक यू सो मच। that's great, and I'm sure you're going to do very well in your future. So Monica, before we close, anything you want to give the message to the youth of this particular city? क्या कुछ बोलना चाहोगी? Some message from your तो अगर मैं ऐसे लाइफ लेसन की तरह बताऊं तो इस सिटी में, इस स्टेट में या फिर इंडिया में एज लड़की पैदा होना मतलब आपका स्ट्रगल शुरू हो चुका है। okay? और उसके आगे कोई स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं वो चीज आएगी कि ये लड़की है, ये नहीं कर सकती, लड़के ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, या फिर इसको क्यों, मतलब लड़कियां हैं यार, वो वाली चीजें होती है। सो अगर आप लड़के हो तो ये ध्यान में रखो, लड़कियां वो सब कुछ कर सकती है, जॉब कर सकते हो। और अगर आप लड़की हो तो ये ध्यान में रखो कि स्ट्रगल्स आए तो रुको मत, स्ट्रगल्स आते रहेंगी। बट अगर एक जो मैं बहुत बिलीव करती हूँ, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, और ऐसा है कि अगर भगवान आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स दे रहा है ना तो सॉल्यूशन भी दे देंगे। शायद थोड़ी मेहनत कराए हमसे, बट सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो जो नेगेटिविटी है उसको कहीं ना कहीं साइड करो, जो पॉजिटिव चीज है हम लोग देखते नहीं है, क्योंकि हमको दूसरों का ही हमेशा दिखता है। अपनी चीजें देखो, खुद की लाइफ इतनी सुंदर लगेगी कि फिर बाहर की चीजें मैटर नहीं करेंगी। Love yourself. डेफिनेटली लव योरसेल्फ। That's the most important. That's how you are going to have a great self-esteem, and self-love is the best thing anybody can have. डेफिनेटली। Thank you, Thanik. Thank you, Monica. So nice talking to you. And थैंक यू सो मच। your journey is very inspiring, and I'm sure कि जो viewers मेरे इसको देखेंगे, they'll be inspired by your journey. And wishing you all the very best, and I'm sure you're going to do well. और एक चीज बस याद रखना, जब सक्सेसफुल हो जाओगी ना, करोड़पति बन जाओगी, तो मुझे मत बोलना, बोले एक प्लेटफॉर्म पे आई थी करके। फिर हम लोग वापस एक पॉडकास्ट शूट करेंगे, तब मैं होस्ट रहूंगी।
डन। मेरे को कोई होस्ट के लिए बुलाता ही नहीं है आजकल। So I'll wait for that day. Definitely, definitely. Okay, thank you so much and all the very best for your future. And I'm sure you're going to do well. थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन जो भी देख रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना सर का, बहुत अच्छे वीडियोस डालते हैं। Okay, bye-bye. बाय बाय। Well, friends, that was Monica, and you've seen that how she has a clarity in her life. The more important thing is she has struggled throughout her life since her childhood. She is alone without a mother, not getting the love of a mother, but then she has brought up a brother whom she treats as her son, and most importantly she has given the values to him. So that's what is lacking in today's world, and she has given that. And apart from that, she is multi-talented and multifaceted, and she knows what she wants to do, where she wants to go, and that is what is required. Because the moment you start focusing your energy and start working on it, nobody can stop you from achieving it, and that's what she has. So we wish Monica all the very best, and I'm sure most of the viewers, the youth who's going to see this particular episode, will be highly motivated and inspired by the life of Monica Haldar. So all the very best, until we meet next week with another unsung hero. Take care of yourself, keep smiling, be healthy, and be fit. Jai Hind.